हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज पोस्ट फ्रॉम पिंटरेस्ट पिन्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप डायरेक्टली फेसबुक की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी पिंटरेस्ट से। मतलब पिंटरेस्ट और फेसबुक को, इन दोनों को हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि जैसे पिंटरेस्ट पे आप कोई नई पिन क्रिएट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड में, तो ऑटोमेटिकली यही सेम पिन एज अ पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी फेसबुक के अकाउंट पे। मान लीजिए आप पिंटरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, नई पिन आप वहां पे क्रिएट करते हैं। अब जो नई पिन आपने क्रिएट करी है, आप इसको और ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, आपने पिंटरेस्ट को फेसबुक से यहां पे कनेक्ट किया है। अभी जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से, पिंटरेस्ट और फेसबुक को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ पिंटरेस्ट पे एक नई पिन क्रिएट करनी है और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये सेम पिन एज अ पेज पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी फेसबुक के पेज पे। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन पिंटरेस्ट और फेसबुक पेजेस के बीच में, कि जैसे पिंटरेस्ट पे आप कोई नई पिन क्रिएट करेंगे किसी पर्टिकुलर बोर्ड पे, तो ऑटोमेटिकली सेम पिन एज अ पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी फेसबुक के पेज पे। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम ऑटोमेट करेंगे पैब्ली कनेक्ट की मदद से फेसबुक पेजेस और पिंटरेस्ट के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्ली का लैंडिंग पेज। पैब्ली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैब्ली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैब्ली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैब्ली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्ली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट फेसबुक पेज पोस्ट फ्रॉम पिंटरेस्ट पिन्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे पिंटरेस्ट पे कोई नई पिन मैं क्रिएट करता हूँ किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड पे, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पिन को मैं एज अ पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ अपने फेसबुक के अकाउंट पे, ताकि और लोग मेरी पोस्ट देख सके। जो पिंटरेस्ट पे मैंने पिन क्रिएट करी है वो और ऑडियंस तक पहुंच सके और उसकी रीच और ज्यादा बढ़ सके। तो इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी पिंटरेस्ट, और मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी फेसबुक पेजेस। इसका मतलब ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब पिंटरेस्ट पे जैसे कोई नई पिन क्रिएट होगी तो एक्शन क्या बोलेगा कि फेसबुक पे एक नई पोस्ट क्रिएट कर दो। तो चूज करेंगे सबसे पहले हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है पिंटरेस्ट। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू पिन। अब देखिए, ट्रिगर इवेंट आप ये वाला भी चूज कर सकते हैं, न्यू पिन फॉर स्पेसिफिक बोर्ड। अगर आप किसी स्पेसिफिक बोर्ड में कोई नई पिन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये वाला ट्रिगर इवेंट चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड पर नई पिन क्रिएट करते हैं और आप चाहते हैं आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और फेसबुक के पेज पर नई पोस्ट क्रिएट हो जाए, तो आप ये वाला ट्रिगर इवेंट यहाँ पे चूज करिएगा। मैं ये वाला ट्रिगर इवेंट चूज करता हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर पिन क्रिएट करी है जैसे पिंटरेस्ट पे, तो वही सेम पिन को मैं फेसबुक के पेज पे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप कोई पर्टिकुलर बोर्ड पे नई पिन क्रिएट करना चाहते हैं और फिर फेसबुक पे उसको पोस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो वाला ट्रिगर इवेंट भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। एक्शन एप्लीकेशन मेरी होगी फेसबुक पेजेस। तो यहां से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन फेसबुक पेजेस, और एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट पेज पोस्ट। इसका मतलब पिंटरेस्ट पे जैसे नई पिन क्रिएट होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और फेसबुक के पेज पे एक नई पेज पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, पिंटरेस्ट का अकाउंट सबसे पहले यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा पैब्ली कनेक्ट से, क्योंकि पिंटरेस्ट और फेसबुक दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्ली कनेक्ट का। तो सबसे पहले पिंटरेस्ट का अकाउंट यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा कि जैसे यहाँ पे आप कोई नई पिन क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड ए न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद पिंटरेस्ट पे। इसके बाद आपको पिंटरेस्ट का जो अकाउंट है उसको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो क्लिक करूंगा मैं गिव एक्सेस पे, और जैसे मैंने एक्सेस पे क्लिक किया हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट आपने क्रिएट करी होगी पिंटरेस्ट पे, जो भी लेटेस्ट पिन आपने क्रिएट करी होगी उसकी पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा। पर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करने से पहले मैं जाऊंगा पिंटरेस्ट के अकाउंट पे और सबसे पहले यहाँ पे एक नई पिन क्रिएट करूंगा। तो क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और एक नई पिन यहाँ पे मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इमेज यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। मान लीजिए जो इमेज है वो गार्डनिंग के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा अपनी इमेज garden.jpeg। ये सेम इमेज मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब मैं क्लिक करूंगा ओपन पे, और देखिए पोस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब आता है पोस्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और देखिए पिन का टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। टाइटल है गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग, ये है हमारा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद लिंक आप ऐड करना चाहते हो तो लिंक भी आप ऐड कर सकते हैं। बोर्ड हमको यहाँ पे चूज करना है। तो मान लीजिए मेरा बोर्ड का नेम है फेसबुक पिंस। इस पर्टिकुलर बोर्ड को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। इसी पर्टिकुलर बोर्ड पर नई पिन में क्रिएट करना चाहता हूँ। अब मैं क्लिक करूंगा पब्लिश पे, और देखिए सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे एक नई पिन क्रिएट कर दी है। अब हम चलते हैं हमारे वापस अकाउंट पे पिंटरेस्ट के पिन पे। फेसबुक पिंस पर मैंने नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करी है गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग के ऊपर। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो सेम पोस्ट आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगी। आप देख सकते हैं सेम पोस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब जैसे ही मैं फैब्रिक कनेक्ट पे जाके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो भी लेटेस्ट पोस्ट आपने क्रिएट करी होगी, जो भी लेटेस्ट पिन आपने क्रिएट करी होगी पिंटरेस्ट पे, उसकी पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और देखिए टाइटल था हमारा गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग, मीडिया टाइप था इमेज, और देखिए मीडिया इमेज भी हमको यहाँ पे मिल चुकी है, वो भी अलग अलग हाइट एंड विड्थ में 600 इंटू यूआरएल में भी मिल चुकी है। ये था हमारी मीडिया इमेज का यूआरएल .jpeg। ये था हमारा 400 इंटू 300 का यूआरएल। आप देख सकते हैं 3 टाइप की यूआरएल हमको यहाँ पे मिले जो इमेज मैंने अपलोड करी है पिंटरेस्ट पे एज अ पिन। ये था हमारा डिस्क्रिप्शन, जो मैंने पिन क्रिएट करी थी उसका डिस्क्रिप्शन। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है जैसे पिंटरेस्ट पे मैंने कोई नई पिन क्रिएट करी है। अब जो भी नई पिन मैंने क्रिएट करी है वही सेम पिन को मैं फेसबुक पे एज अ पेज पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो अभी जो मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। मैंने पिंटरेस्ट के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिक कनेक्ट से। अब चलते हैं हम फेसबुक पेजेस पे, और यहाँ पे एक नई पोस्ट में क्रिएट करता हूं। तो क्लिक करना है आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना है आपको कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे। अब देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा फेसबुक का अकाउंट आप देख सकते हैं वो कनेक्ट हो चुका है फैब्रिक कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो पेज आपको सिलेक्ट करना है, जिस पर्टिकुलर पेज पे आप नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वो पेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है फैब्रिक कनेक्ट। इस पर्टिकुलर पेज पे नई फेसबुक पोस्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूं क्योंकि मेरा फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट हुआ फैब्रिक कनेक्ट से। तो जितने भी पेजेस आपने क्रिएट करे अपने फेसबुक के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पर जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है फैब्रिक कनेक्ट। इस पर्टिकुलर पेज पे नई पोस्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूं, तो ये पेज मैंने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अब आता है मैसेज। अब जो डिस्क्रिप्शन आपने ऐड किया था पिंटरेस्ट पे नई पिन क्रिएट करते टाइम, वो सेम डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब पिंटरेस्ट से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो पिंटरेस्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा रिस्पांस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए जो मैंने कैप्शन ऐड किया था पिंटरेस्ट पे नई पिन क्रिएट करते टाइम, वो सेम कैप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैपिंग की जाती है। इसके बाद आता लिंक यूआरएल। अब जो इमेज आपने ऐड करी थी पिंटरेस्ट पे नई पिन क्रिएट करते टाइम, इस सेम इमेज का जो यूआरएल है वो यूआरएल भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो कैसे मैप करूंगा, क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे पिंटरेस्ट, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और देखिए पूरा रिस्पांस मेरे को मिल चुका है। और ये था हमारा यूआरएल 600 इंटू यूआरएल। ये सेम यूआरएल को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में अब एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा।
बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप पिंटरेस्ट पे कोई नई पिन क्रिएट करेंगे तो जो नई पिन का डिस्क्रिप्शन है और जो उसका इमेज यूआरएल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और फेसबुक के पेज पे सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है ज़रूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। ये जो पूरा वर्कफ्लो है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली फेसबुक के पेज पे वही सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी जो मैंने क्रिएट करी थी पिंटरेस्ट के पिन पे। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेम पोस्ट जाके क्रिएट हो चुकी है फेसबुक के पेज पे। तो चलते हैं फेसबुक के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं अभी अभी इंस्टेंटली यहाँ पे सेम पोस्ट आके क्रिएट हो चुकी है। वही सेम पोस्ट, वही सेम पिन जो मैंने क्रिएट करी थी पिंटरेस्ट पर, आप देख सकते हैं वही इमेज है ये और वही डिस्क्रिप्शन और कैप्शन आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स के साथ फेसबुक के पेज पे ये पोस्ट यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा हर 8 आवर्स में, क्योंकि पिंटरेस्ट और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके पिंटरेस्ट पे नया डेटा सर्च करेगा। अगर आपने वहां पे कोई नई पिन क्रिएट करी होगी किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड पे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पिन एज अ पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी फेसबुक के पेज पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।